और जो भू माफिया द्वारा जो रजिस्ट्री लिया गया है उसमें किस्म है पोखर, लेकिन अपना रजिस्ट्री में वो लिखा हुआ है चौर लिखवा दिया है केवला में। तो सरासर गलत है। इसके बावजूद भी 184 को निर्मित किया गया है खतियान में। अभिलेखागार से जब खेसरा निर्देशक को देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 261 खाता के अंतर्गत 633, 634 और 635 आता है। जगदीशपुर में सरकारी भतोखर पोखर पर अवैध कब्जे का आरोप। ग्रामीणों ने डीएम से जांच व कार्रवाई की मांग की। जगदीशपुर प्रखंड के सैनो मौजा स्थित सरकारी गैर मजरूबा भतोखर पोखर पर कथित अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि मौजा सैनो थाना संख्या 429, खाता संख्या 261 एवं खेसरा संख्या 633, 634 और 635 में दर्ज भतोखर पोखर वर्षों से सरकारी गैर मजरूबा तालाब के रूप में हुई है। जिला मत्स्य पदाधिकारी की जलकर बंदोबस्ती सूची में भी ये पोखर शामिल है तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 तक इसका राजस्व सरकार के खाते में जमा होने का दावा किया गया है। आवेदनकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वर्ष 1966-67 के रिविजनल सर्वे खतियान में उक्त भूमि पोखर के रूप में दर्ज होने के बावजूद अभिलेखों में कथित छेड़छाड़ कर निजी रैयती खाता तैयार किया गया और बाद में केवाला के माध्यम से इसकी खरीद बिक्री कर दी गई। उनका कहना है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू होने के बाद सरकारी गैर मजरूबा तालाब की बिक्री का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। आवेदन में वर्ष 1950 के न्यायालय के आदेश, कस्टोडियल सर्वे खतियान, रिविजनल सर्वे अभिलेख तथा वर्ष 1979 में अंचलाधिकारी द्वारा पोखर में मछली पकड़ने के मामले में की गई कार्रवाई का भी हवाला देते हुए दावा किया गया है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि भतोखर पोखर सरकारी संपत्ति है। ग्रामीणों का आरोप है कि बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र निवासी लक्ष्मण पासवान ने वर्ष 2005 में कई केवाला के माध्यम से उक्त भूमि खरीदी, जबकि विक्रेताओं के पास सरकारी तालाब पर स्वामित्व का कोई वैध दस्तावेज नहीं था। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि खरीद बिक्री के दस्तावेजों में पोखर की भूमि को छिपाकर चौर में दर्शाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले की शिकायत वर्ष 2017 में अंचलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से भी की गई थी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को भी आवेदन भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आवेदन के माध्यम से जिलाधिकारी से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर सरकारी भतोखर पोखर को अतिक्रमण और अवैध कब्जे से मुक्त कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये पोखर क्षेत्र के किसानों की सिंचाई का प्रमुख स्रोत है और इसके संरक्षण से किसानों को लाभ मिलेगा। जगदीशपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हम लोगों का मांग है, जैसे पुनः 1905 से वो किस्म पोखर था, अभी तक उनको किया जाए, चूँकि वो तालाब से अभी भी पोखर ही है। अभी क्या कार्य किया जा रहा है? भू माफिया द्वारा पहले उसका बांध को जो है न काट कर वो लोग मिलाना चाह रहा है, फिर किसी दिन वो रुक जाता है 6 महीना 4 महीना, और फिर किसी प्लॉटर को बिचौलिया को गांव में मिला लिया और उसके बाद उस पर अतिक्रमण किया जाता है। और साधन इतना खराब है गांव का, उस पोखर नहीं रहने से अभी 100 बीघा हम लोग का अगला साल भी माना कि धान भी नहीं हुआ और गेहूं तो मानिए सैनों में होता ही नहीं है। ये स्थिति है हमारे गांव का, इसलिए उस पोखर को, हाँ, पोखर से बहुत दिक्कत है सर। और उस पोखर से 3 पोखर और मेरा उसमें ज्वाइंटिंग है, उसको पुनः हाँ जीवित किया जाए और उसको खनन कर। हरियाली का क्या कार्य हुआ था उसमें? जी नहीं, पहले बहुत पहले दादा साहब बोलते थे कि एक बार उसका खनन हुआ था, बाद में जिसके द्वारा एक बार और उस पर टाइटल हुआ था, जिसके द्वारा उसमें छेड़छाड़ किया गया था, तो पदाधिकारी के द्वारा पुनः उसको रोक कर फिर उसमें पानी का काम किया गया, जो कि अभी इन लोगों से मतलब भरने का काम कर रहा है। जो भतोखर पोखर है उसका भू माफिया द्वारा सुनने में आया कुछ दिन पहले 1905 में वो पोखर का रजिस्ट्री करवा लिया है, जबकि एक्चुअली 1905 का जो है खतियान उसमें गैर मजरूबा बिहार सरकार भटोखर लिखा हुआ पोखर तालाब किस्म है। और जो भू माफिया द्वारा जो रजिस्ट्री लिया गया है उसमें किस्म है पोखर, लेकिन अपना रजिस्ट्री में वो लिखा हुआ है चौर लिखवा दिया है केवला में। तो सरासर गलत है। ये तो रजिस्ट्रार के द्वारा भी यानी कि अनियमितता पाया गया है। वो तो देखा जाए सर, तो हम लोग क्या बताएंगे।
हम लोग तो जहाँ आने का था वहाँ आए अंचलाधिकारी पास 2017 पहुँच से रहे ये हैं। आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ आप नहीं लोग का हुआ। मांग क्या है मेन? मांग के उसको सुरक्षित जो है, जो हम लोग का धरोहर है उसको फिर पुनर्जीवित करके उसका पोखर खुदाई किया जाए। सबसे बड़े पहले तो बड़े पदाधिकारी से क्या आग्रह करेंगे? आग्रह सबसे पहले करेंगे कि उनका उसका जो है जमाबंदी जो अभी जो- दाखिल खारिज हुआ उसको फिलहाल निरस्त किया जाए। उसके बाद जो है आगे बढ़कर उसको पोखर का सौंदर्यीकरण किया जाए, यही हम लोग का मांग है। हम लोग का धरोहर 100 एकड़ का पटवन होता है उन तालाब से। क्या मामला है? कहाँ अंचल आए आप लोग? इस सरकारी तालाब सैनो मौजा में जो है उसको भूमि माफिया द्वारा अतिक्रमण कर इसमें प्लॉटिंग किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। प्लॉटिंग कर रहा है? हाँ, कैसे कैसे आप लोग को पता चला? ये जो है कि खतियान के साथ छेड़छाड़ कर जो है कि खाता चेंज कर, पहले खाता 261 के अंतर्गत आता था और खेसरा 34 और 35, 634 और 635 जो कि सरकारी तालाब है। वर्तमान में स्वरूप भी जो है वहाँ का सरकारी तालाब है और 1905 के खतियान में भी जो है गैर मजरूआ खतियान है और सरकारी तालाब उसमें दिया हुआ है। इसके बावजूद भी 184 को निर्मित किया गया है खतियान में। अभी लेखागार से जब खेसरा निर्देशक को देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 261 खाता के अंतर्गत 633, 634 और 635 आता है। क्या चीज तालाब दर्शाता है? हाँ, वो 261 जो है सैनो मौजा में खाता बिहार सरकार है, 261 खाता, इसमें कि 633, 634 और 635 तीनों आता है। अब 2 गो इसमें जो है कि किस्म तालाब दिया हुआ है और खतियान जो है कि खतियान में जो है जो नकल हम निकलवाए हैं वो खतियान पे जो है कि कटिंग किया हुआ है, छेड़छाड़ किया हुआ है। खतियान के साथ साफ साफ दिख रहा है इसमें। ये जो है कि सर्टिफाई कॉपी हम निकलवाए हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है खेसरा 635 गैर 261 खाता गैर मजरूआ बिहार सरकार खेसरा 635 पोखर, इसमें दिया हुआ है पोखर 1 एकड़ 63 डिसमल और दूसरा दिया हुआ है इधर 634, इसमें भी पोखर है 83 डिसमल। ये रिविजनल सर्वे खतियान में है, इसको जबकि काट दिया गया है अभी वर्तमान में। और दूसरा बात है कि आप पूरा प्रखंड का हमने जलकर सूची निकाला जगदीशपुर प्रखंड का, जिसमें कि 12 नंबर पे इस पे दिया हुआ है भटोकर पोखर, खाता 261 खेसरा 635 में आता है। इसमें साफ साफ 1800 रुपया सुरक्षित जमा राशि है। कब तक ईस्वी तक? ये 2022-23 से 2026-27 तक ये बंदोबस्त है। किसके मत्स्य द्वारा होता है ये चीज? ये सीओ के द्वारा ही किया जाता है बंदोबस्त, मत्स्य पदाधिकारी। वो तो प्राइवेट है ना तालाब? तालाब अगर प्राइवेट है तो ये फिर कैसे दिया गया सीओ के द्वारा? अंचलाधिकारी के द्वारा अंचलाधिकारी के दिया गया है 27 तालाब। क्या कहना स्पष्ट है कि भूमाफिया द्वारा भूमाफिया के द्वारा सरकार अवैध कब्जा करके उस तालाब के स्वरूप को बदलना चाह रहा है। तालाब के स्वरूप को किस्म को जो है तालाब के स्वरूप को बदलना चाह रहा है। अभी जो कि वर्तमान में तालाब है वहाँ पर उसमें मिट्टी भराई कर प्लॉटिंग का कार्य करना चाह रहा मांग क्या है। है? मेरा मांग यही है कि इसमें जो है कि निम्न पदाधिकारी से वरीय पदाधिकारी तक इसको जांच करके उनका जो अवैध बना हुआ है, अवैध जो बना हुआ है उसका जमाबंदी खारिज किया जाए और पुनः सरकारी बनाकर उसको बढ़िया से सुरक्षित निर्माण किया जाए उसका, जो कि उपयोगी हो। जो उपयोगी हो सब ग्रामीणों के लिए सौंदर्यीकरण होना चाहिए उसका। वो लोग का हम लोग का बहुत पुराना चल आ रहा है। वो पोखर से हम लोग का मूर्ति विसर्जन होता है, गाय भैंस का उसमें चारा पानी पीता है और जितना भी जनता वो मेन हम लोग का पोखर है। ये पोखर नहीं रहने के कारण हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है।